नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम रावत। आज साप्ताहिक करंट अफेयर है। 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच के जो करंट अफेयर हैं उनके पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, और इनके बाद आएगा पार्ट 2। तो दोस्तों दोनों पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं इनमें। और जो इन दिनों जो 10 दिनों के कुछ सिलेक्टेड हम चयन करते हैं दोस्तों, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, भारतीय रेलवे ने जब तक बड़ी रेलवे लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित रखा है, तो 2023 तक भारतीय रेलवे ने सभी जो बड़ी रेलवे लाइन है उनका जो विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो इसका आंसर है केरल। दोस्तों केरल में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क जो है चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में जिस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी, तो ये है विकास खन्ना। विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो टाइटल पुस्तक लिखी है। उसके बाद दोस्तों जो दिवस हैं वह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई दिवस के बारे में पूछा जाता है। तो ये है विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम यह है। तो इसका थीम क्या है? सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम है तो सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। नेक्स्ट, DRDO ने जिस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेंस एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद हाल ही में जिस रेलवे राज्य मंत्री का 65 वर्ष की अधिक उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है, तो यह है सुरेश अंगड़ी। जो सुरेश अंगड़ी है रेल राज्य मुख्यमंत्री, उनका 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट, जिस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया, तो पहली महिला राफेल जो पायलट हैं वह है शिवांगी सी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में जितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है, तो यह है 5.9%। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारतीय अभिनेता को शामिल किया है, तो यह है आयुष्मान खुराना। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है SDRF की जितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, तो यह है 50%। इसके बाद भारत में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNCP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है खुशी चिंदालिया। दोस्तों खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद विश्व फार्मास्यूटिक दिवस। विश्व फार्मास्यूटिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो जो फार्मास्यूटिक दिवस है यह 25 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा 25 सितंबर को अब हमने पढ़ा जो है अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है, तो ये है 5 लाख रुपए। इसके बाद रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में जितने प्लास्टिक पार्क स्थापित के लिए मंजूरी दी है, तो ये प्लास्टिक पार्क होंगे 10। इसके बाद जिस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, तो यह है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद हाल ही में जिस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है, तो ये जो
डीन जोन्स खिलाड़ी हैं, ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को जितने राज्यों को खुले बाजार में 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। तो ये है 5। इसके बाद भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु दक्षता वाली जिस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह मिसाइल है पृथ्वी 2। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है, तो यह है मालदीव और भारत के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बीच बेची जाने वाली जितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, तो यह है 6। इसके बाद संसद ने जिस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, तो यह है गुजरात। दोस्तों, गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यह है 23 सितंबर को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।